बीजेपी वाले जहां हैं वहां डंके की चोट पर कह रहे हैं भैया हम आएंगे फिर आएंगे, कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं। यही बात है राहुल जी। दूसरी जगह जहां आप हो, आप कह रहे हो कि हमारे पास मॉडल है, हमारे पास विजन है, उस विजन को लोग क्या कर रहे हैं? उस विजन को लोग फाड़ के फेंक दे रहे हैं। टीएमसी के पास विजन था, बांग्ला, सोनार बांग्ला, जाने क्या क्या। उसी सड़े हुए तंत्र को सड़े हुए अंडों से लोग मार रहे हैं। हाँ, और केवल भाईपो को नहीं मार रहे हैं, जो भी सामने आ रहा है उसको मार रहे हैं। हम जीत रहा था, हमको हरा दिया, बीजेपी हरा दिया, बीजेपी चोरी कर लिया चुनाव। तुम्हारे विधायक कह रहे हैं कि भाईपो चोर है, जनता दौड़ा दौड़ा के मार रही है, ठीक कर रही है। ये लोग इस सच को इसीलिए नहीं कबूलना चाहते कि इनको ये लग रहा है कि ये फिर मोदी के बराबर कैसे रहेंगे, क्योंकि ये मोदी के बराबर माने बैठे हैं और इनको लगता है कि ये जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी उन्हीं राहुल गांधी के एकदम बगल में बैठी हुई दिखाई दी, जिनको वो बंगाल में घुसने नहीं दे रही, नहीं भारत जोड़ो यात्रा के लिए। भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे चुनाव प्रचार हो, सब कुछ तो भगवान भरोसे है, लेकिन भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो काम करते हैं। और एक और काम बात आपको तो है करना राहुल जी, सनातन में कहा गया है कि कर्म का फल जो है मिलता है, एकदम मिलता है गुरु। दर्शकों, भारत की राजनीति पिछले 10-12 सालों से इतनी हैपनिंग हो गई है कि जिसको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है वो भी अब राजनीतिक खबरों को देखने लगा है। 90s के दौर के हम वो बच्चे हैं जो अखबारों का पन्ना हमेशा पीछे से खोलते थे। कारण ये था कि पीछे जो है पिछले पन्ने पे स्पोर्ट्स की खबर होती थी। सचिन तेंदुलकर भारत में उम्मीदों का इतना बड़ा पहाड़ अपने ऊपर ढो रहे थे, और उसी जनरेशन के हम लोग हैं जहां खुशियां सचिन तेंदुलकर के नाम से शुरू होकर सचिन तेंदुलकर पर खत्म हो जाती थी। तो हम तो वो लोग हैं जो अखबार का पन्ना हमेशा पीछे से पलटे। लेकिन जो लोग इस दौर में पैदा हुए, जिन्हें जो है 2014 के बाद देश की राजनीति जानने समझने का मौका मिल रहा होगा, देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि इस दौर में राजनीति बहुत हैपनिंग है, एकदम दिलचस्प है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, लोगों को नहीं पता था। लेकिन ये चुनाव भी अब इतने दिलचस्प हो गए हैं, मीडिया अब इनकी भी 24-24 घंटे की कवरेज करता है। व्यक्ति पता करने लग गया है कि मामला है क्या। अब आखिर मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कहने का संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि एक तरफ विपक्षी गठबंधन जिसने अपना नाम इंडी दिया, हालांकि वो खुद को इंडिया बुलाते हैं, लेकिन चूंकि अलायंस आ ही गया लास्ट में, तो 2 बार ए का मतलब है नहीं। तो इसके जो विरोध में लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये इंडी अलायंस है। तो ये जो विरोधी दलों ने जो गठबंधन की बैठक बुलाई है, वो बैठक बुलाई है और उस बैठक में वो कह रहे हैं कि भाई साहब देश में लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, लगातार जो है वो है सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, जांच एजेंसियों का दबाव विरोधी सरकारों पर डाला जा रहा है। विरोधी सरकारों को यानी कि विपक्ष की सरकारों को समान नजर से नहीं देखा जा रहा है। लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर और संविधान लगातार खतरे में बना हुआ है। आपको एक चीज का अंदाजा है, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं जिनमें तमिलनाडु और केरल में विपक्ष की सरकार बनी है। इसके इतर जो राज्य हैं उनमें बीजेपी आ गई है। विपक्ष का एक बड़ा धड़ा कह लीजिए या बड़ी ताकत कह लीजिए, बड़ा चेहरा कह लीजिए, बंगाल में उस चेहरे को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी है। बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की। दर्शकों, जिस समय बड़ा दिलचस्प है मामला कि जिस समय इंडी गठबंधन की बैठक चल रही है, ममता बनर्जी एक पार्टी की मुखिया के तौर पर उस बैठक में बैठी हैं। किसी को अंदाजा नहीं है कि वो पार्टी उनकी रहेगी कि नहीं रहेगी। पार्टी की मुखिया के तौर पर जैसे शामिल हो रही हैं, नेता वहां शामिल है, दूसरी तरफ जिस नेता की मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ सांसद किसी और पार्टी के नेता से मिल रहे हैं। कहने का मतलब है कि विधायक तो टीएमसी को बता चुके राज्य में कि देखो जी ये वाली टीएमसी हमारी असली है, ममता बनर्जी जो है मार्गदर्शक मंडल में रहेंगी। विधायकों की बात पुरानी हो गई दर्शकों, अब तो सांसदों की खबर आ रही है। टीएमसी के सांसद बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मिले हैं, उनके घर पर जाकर मिले हैं। 14 के आसपास ये सांसदों की संख्या बताई जा रही है। हमारे साथ हैं राहुल जी, आप ये बताइए, टीएमसी के नेता के तौर पर, बड़े चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी जो है विपक्ष की बैठक में है शामिल, दूसरी तरफ टीएमसी के सांसद भूपेंद्र यादव से मिल रहे हैं। तो रे भाई, जब पार्टी बची नहीं है, शायद पार्टी ही चली जाए, तो पार्टी नहीं बचा रहे हैं ये लोग,
ये लोग किसको बचाने गए हैं उस बैठक में राहुल जी? ये सारे के सारे मिलकर के प्रकाश जी ये अपने दल को बचाना चाहते हैं, अपने दल को बचाना चाहते हैं। वही आप समझिए, ये गठबंधन को बचाने नहीं गए हैं, ये अपने अपने दल को बचाने गए हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ में है, कांग्रेस कितनी सीटें मांगती है, समाजवादी पार्टी उनको कितनी सीटें देंगी। बंगाल में तो ममता दीदी ने गठबंधन किसी के साथ में किया नहीं, कांग्रेस हो या फिर वाम खेमा हो, वो उनकी खिलाफत करती रहीं, अकेले चुनावी मैदान में गई। लेकिन अब ममता बनर्जी को याद आई इंडिया गठबंधन की। अब ममता बनर्जी उन्हीं राहुल गांधी के एकदम बगल में बैठी हुई दिखाई दी, जिनको वो बंगाल में घुसने नहीं दे रही, नहीं भारत दे रही जोड़ो थी। यात्रा के लिए भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे चुनाव प्रचार हो, राहुल गांधी को ये कहना पड़ा कि ममता दीदी का ये ध्रुवीकरण है, वहां ममता दीदी की दुर्गति हो गई। अच्छा, जब और आज ये वहीं बैठे हैं, एक साथ में बैठे आपको हैं। जब दल बचाना है हाँ। तो दल बचाइए ना भाई। विधायक वहां भाग रहे हैं, सांसद यहाँ भाग रहे हैं, आप उस बैठक में क्या करने गई हैं? अरे उससे पहले तो पार्टी की बैठक बुलाई ममता बनर्जी ने, तो कितने विधायक वहां पहुंचे, कितने सांसद वहां पहुंचे, उनकी गिनती किसी के पास में है? ममता बनर्जी का फोन नहीं उठा रहे हैं उनके सांसद, उनके विधायक, वो विधायक जिन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी को दे दिया समर्थन, उनसे संपर्क करते रहे, 60 विधायक कितने हैं। फोन करते रहे, किसी ने फोन ही नहीं उठाया ममता बनर्जी का। अब ममता बनर्जी दिल्ली आई हैं, ये वही ममता बनर्जी हैं जो दिल्ली में अपनी पुलिस को अपने साथ में लेकर के आती थी। तो पुलिस आई है कि नहीं कलकत्ता आज वाली? बताइए कलकत्ता पुलिस साथ में है कि नहीं? अरे राहुल जी, तो दिल्ली में भारी असुरक्षा होगा इनके साथ। ममता बनर्जी कैसे सुरक्षित है, ये बड़ी बात है दिल्ली में। भाई कौन सुरक्षा दे रहा है, किसकी पुलिस है? उन्हीं अमित शाह की पुलिस है, जिन अमित शाह को आप खुलेआम वहां गाली देते थे, जिन अमित शाह को और जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनको टारगेट करते थे। आज वही केंद्र की एजेंसी हैं, वही अपना काम कर रही हैं, जाकर के नोटिस थमा करके आ रही हैं। जिसको अंडे पड़े भाईपो को, वो भाईपो यहाँ काले कपड़े पहन करके आया है दिल्ली और में। सबसे हाथ मिलाता फिर रहा है। और उस दिन ममता बनर्जी डॉक्टर से लड़ रही थी उसके लिए, इसको भर्ती कर लो। बहुत सीरियस है हाँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये, गजब है भाई। अंडे अब की चोट। ये अंडे की चोट मतलब उस दिन भर्ती करने को तैयार थे। आज अरे सब भाई ठीक साहब है। गंभीर जान, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हैदराबाद भेज दो, बहुत वहां सीरियस इलाज में मामला कर रहे है। हैं डॉक्टर, कितना सीरियस मामला है। और यहाँ आज वही एक साथ में बैठ करके 4 फोटो खिंचवा करके कि जी लोकतंत्र खतरे में है, 4 बातें मीडिया वालों को बता करके कि जी क्या चर्चा हुई, लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं वो अपनी मनमर्जी। SIR में लाखों लोगों का नाम चला गया और 5 लोग नहीं मिल रहे हैं इन लोगों को। अरे जिनका नाम गया, ये लोग 5 लोगों को नहीं ला सके। 65 लाख लोगों का नाम कटा बिहार में, पूरा चुनाव 5 नहीं मिला। पूरा चुनाव SIR पे काट दिया। 15 सालों तक ममता दीदी रही, क्या 15 काम गिनवाने के लिए छोड़िए कोई एक काम बताया हो कि हमने एक काम किया है? इसीलिए हमको वोट दो। क्यों बीजेपी दे SIR वोट? कर रही है, हाँ। इसीलिए हम। वहां की जनता क्यों दे वोट? वो TMC का गुंडा जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। वो जहांगीर खान जो कहता था भाईपो को, भाईपो दादा एक क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक वो चाहिए राहुल जी, सौदा। हाँ, जिसमें कि जो दिल का दौरा पड़ेगा जिनको, इलेक्ट्रिक भट्टी, एक इलेक्ट्रिक भट्टी चाहिए अंतिम क्रिया कि हाँ 4 तारीख के बाद में जिनको दिल का दौरा पड़ेगा उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। किसके शव को जलाया जाता है? हिंदुओं के। टारगेट पर कौन थे? हिंदू थे। आज उन्हीं हिंदुओं ने वहां जिता दिया भारतीय जनता पार्टी को। वो गुंडा TMC का जो धमकी दे रहा था, जो EVM पर टेप लगा रहा था, भाग गया 2 दिन पहले चुनाव छोड़ करके। आज उसको नेपाल बॉर्डर से उठाया है। अभी शुरुआती जो जानकारी आई है, अभी तो आगे आगे देखिएगा, वहां पुलिस बताएगी क्या करने वाला था, क्यों पकड़ा है, क्यों भागा था। अब पकड़ लिया है तो बताएंगे। आप समझिए उस पार्टी का क्या हाल है। और वो पार्टी अभी ममता दीदी को सबसे बढ़िया क्या करना था, अगर लोग भाईपो को कह रहे थे तो भाईपो को पार्टी से अलग कर देना था, कम से कम कुछ दिनों के लिए। पार्टी बचानी है कि नहीं? समझदार आदमी यही करता। लेकिन ये जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, अब आप बताइए, ये परिवारवादी पार्टी, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ये आज कहां पहुंच गए हैं? और इस आज बैठक इनके में साथ में DMK कौन नहीं है खड़ा? राहुल जी। DMK ने पहले मना कर दिया। DMK के नेताओं ने चिट्ठी लिख दी लोकसभा के स्पीकर को कि जी हम इनके साथ में नहीं बैठेंगे, हम इंडी गठबंधन के हम हिस्सा नहीं है, हमारे लिए बैठने की अलग व्यवस्था करो। सरकार कह रही है हम परिसीमन बिल फिर लेकर के आएंगे। परिसीमन बिल का मतलब समझिए आप, 2009 में कांग्रेस की सीटें कैसे बढ़ गई थी? कोई अगर किसी को ये ना पता हो, ऐसा नहीं था कि मनमोहन सिंह ने बहुत बढ़िया काम कर दिया था या सोनिया जी ने बहुत बढ़िया चाबी भर दी थी, उसका कोई जादू देखने को मिला था ना। परिसीमन में जो सीटें जनरल की थी
वो उन्होंने आरक्षित कर दी, जो आरक्षित थी वो जनरल कर दी। किसको फायदा हुआ उन सीटों पर? उन सीटों पर फायदा हुआ कांग्रेस पार्टी को। आज ये जो बिल बिला रहे हैं, ये जो भाग रहे हैं, उस बिल को पास नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने 1 घंटे का समय दे दो, आपको लिखित में दे देता हूं, बदल के ले आते हैं। मौखिक छोड़िए, सबके हाथ में ड्राफ्ट होगा, उसके बाद में वोट करिएगा। हमको क्रेडिट भी नहीं चाहिए, आपके पर्चे छपवा देंगे, पेपर पर तुम्हारा नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, केवल ये बिल पास होने दीजिए। नहीं होने दिया। अब क्या करेंगे? अब वही डीएमके पार्टी जिसने विरोध किया था वो समर्थन करेगी। क्यों करेगी प्रकाश जी? टीएमसी कर देगी। अपना अस्तित्व बचाना है। टीएमसी कर देगी। डीएमके पार्टी को पता है कि अगर जनसंख्या गणना हो गई, जनगणना के बाद में अगर परिसीमन आया तो साउथ वालों की सीटें कम हो जाएंगी, उत्तर वालों की बढ़ जाएंगी। इसलिए डीएमके पार्टी समर्थन करेगी सरकार का। क्यों करेगी? क्योंकि उनको अपनी सीटें बढ़वानी है अपने राज्य में। डीएमके पार्टी आज भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है तमिलनाडु में, लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बची है विपक्ष की? ममता दीदी की पार्टी कहां गई? दर्शकों, एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, इसमें कोई एनालिसिस की बात नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका दावा है कि ये देश चलाएंगे, ये देश को सही दिशा देंगे। नरेंद्र मोदी ने देश में सब कुछ खराब कर दिया है। ये लोग अपनी पार्टी नहीं चला पा रहे, अपनी पार्टी, अपना घर नहीं संभाल पा रहे। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप वहाँ एनसीपी देख लीजिए, आप वहाँ शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, आप कांग्रेस को देख लीजिए। पिछले 2-4 साल में अगर कांग्रेस से निकलने वाले लोगों की फहरिस्त आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से निकालेंगे तो एक से एक बड़ा नाम आपको कांग्रेस ही दिखेगा, जो था कांग्रेसी, लेकिन उसने एक वक्त पे कहा कि नहीं जी अब हमको नहीं रहना। शिवसेना का हाल देख लीजिए, कहते हैं नहीं, गांव घर में एक कहावत है कि फलाने का मारा जो है पानी भी नहीं मांगता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जिन लोगों ने राजनीतिक दुश्मनी, राजनीतिक रूप से विपक्ष में बैठना, विरोध में होना, वैचारिक रूप से विरोधाभास का होना, यह अलग बात है। लेकिन जिन भी लोगों से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जिन भी लोगों ने निजी तौर पर केवल ईगो के चक्कर में कि मोदी हैं, हम मोदी के बराबर हैं, कैसे बराबर हो भाई? देश का तीसरी बार चुना गया कोई प्रधानमंत्री है, आप किसी राज्य की मुख्यमंत्री हो, किसी पार्टी की प्रेसिडेंट हो, आपको लग रहा है कि हम मोदी के बराबर? नहीं है ऐसा। बंगाल के बाहर ममता बनर्जी को कोई नहीं पूछ रहा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ये माने बैठी है कि वो एक देश की प्रधानमंत्री हो सकती है। राहुल गांधी का खेमा माने बैठा है कि इनको प्रधानमंत्री हमको बनाना ही बनाना है। केवल मन में आपने सोच लिया, इससे देश के जनमानस का मिजाज चेंज होता नहीं है। देश के जनमानस ने आपको बार बार, वो चाहे देखिए शिवसेना हो, एनसीपी हो, आप लोगों ने कहा कि पार्टी तोड़ दी, बेईमानी कर लिया, हमारी पार्टी छीन ली। जनता अगर मानती कि आपकी पार्टी छीन ली, आपके साथ अन्याय हुआ, उसके बाद में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पता लग जाता कि भाई लग जाता ना, हुआ कि नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, लग जाता। बोलने से नहीं होता है। आप बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। इनका काम क्या है? साधारण सी चीज आप समझिए, सबका तो एजेंडा सेट है। सोनिया गांधी को अपने बेटे को स्थापित करना है, तैयारी लगातार हो ही रही है, पता नहीं कितनी बार लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन हर बार वो लॉन्चिंग फेल हो जाती है। एक संभावना थी 2024 में, लग रहा था कि भाई साहब अब देखिए हमारे हाथ में बहुत कुछ आ सकता है, ये बेस्ट था। हाँ, उसके बाद बेस्ट सिनेरियो था। अब उसके बाद का क्या? अब तो आप देखिए, ये परिसीमन बिल अगर पास हो गया, आप 2029 में दुर्गति देखिएगा, इनकी क्या दुर्गति होने वाली है। फिलहाल आप जो विधानसभा के आंकड़े आपके पास में हैं दर्शकों, आप वहां दुर्गति देखिए, किन किन राज्यों में बचे हैं। अगली साल 2026 में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, 7 में। सरकार विपक्ष के पास कहां कहां है? भरोसा नहीं, जहां है वहां वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, बीजेपी वाले जहां हैं वहां डंके की चोट पर कह रहे हैं भैया हम आएंगे, फिर आएंगे, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। यही बात है राहुल जी। देखिए, हमने आपने पुराना इतिहास छोड़ो, हमने आपने ये देखा है कि बीजेपी की जहां सरकारें हैं वो रिवाइव हो रही हैं, वो फिर से रिपीट हो रही हैं। दूसरी जगह जहां आप हो, आप कह रहे हो कि हमारे पास मॉडल है, हमारे पास विजन है, उस विजन को लोग क्या कर रहे हैं? उस विजन को लोग फाड़ के फेंक दे रहे हैं। टीएमसी के पास विजन था, बांग्ला, सोनार बांग्ला, जाने क्या क्या, माँ माटी मानुष, माँ माटी मानुष, तो क्या माँ माटी मानुष के लिए क्या किया आप लोगों ने? वहां ना मानुष बचा है, न माटी आप बर्बाद कर चुके हैं, और माँ की आपको कदर नहीं है। वहां जो बंगाल का तंत्र आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें, जो वीडियोस, जो खबरें आ रही, वो क्या है?
वो सड़े हुए तंत्र की तस्वीरें हैं जिसको ममता बनर्जी और पार्टी ऐसे चलाना चाह रही। उसी सड़े हुए तंत्र को सड़े हुए अंडों से लोग मार रहे हैं। हाँ, और केवल भाईपो को नहीं मार रहे हैं, जो भी सामने आ रहा है उसको मार रहे हैं, सबको पकड़ा जा रहा है। पार्टी लगातार वहां से इस्तीफे, उनके सांसदों के, उनके पार्षदों के कितने इस्तीफे सामने आ रहे हैं। और राहुल जी अजीब बात ये देखिए, हम जीत रहा था, हमको हरा दिया, बीजेपी हरा दिया, बीजेपी चोरी कर लिया चुनाव। तुम्हारे विधायक कह रहे हैं, कि भाईपो चोर है, जनता दौड़ा दौड़ा के मार रही है, ठीक कर रही है। आपके लोग, जिन लोगों को आपने ग्रूम किया होगा, आपने टिकट दी होगी चुनाव लड़ने के लिए, वही कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी बदमाशी करता था, अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ ठीक हुआ, सड़कों पर जो मारे पीटे गए ठीक हुए। उस समय ये क्या मोदी जी बोल रहे हैं? उस समय अभिषेक बनर्जी अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि भैया भाईपो है। हाँ, ये क्या मोदी जी अमित शाह करवा रहे हैं? ये देखिए, साधारण सी एक बात है, जब वहां के लोगों को ये पता चला कि हाँ हमारे लिए कुछ हो सकता है, हाँ कोई सामने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि भैया बदलाव होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर एक घर में एक पार्टी की 5 से 6 बार टीम पहुंच रही है, उनके अलग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान वहां जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आप अपने घरों से निकलो, वोट डालो। अब वोट डाला तो नतीजा सामने है। अब नतीजा, अगर चोरी कर लिया, कितने दिन हो गए? 1 महीना होने वाला है, 1 महीना हो गया। एक आध बूथ का ही सीसीटीवी दिखा दो यार, बता दीजिए ना जाकर के, भाई 1.5 महीने, कुछ दिन का समय बचा है, 15 दिन आपके पास में बचे हैं, जाइए जाकर के चुनाव आयोग से मांग लीजिए जो आपको चाहिए सीसीटीवी, जहां कोर्ट में जाना हो जाकर के कि भैया वहां चुनावी धांधली हुई है। कितनी याचिकाएं लेकर के गए हैं कोर्ट में, क्या कुछ किया है आप बताइए? कोई गया है? किसी चुनावी नतीजे को किसी एक भी विधानसभा के एक चैलेंज किया गया? एक बूथ बताइए किसने चैलेंज किया? एक बूथ दिखा दीजिए। ठीक ऐसा ही बिहार में हुआ, वहां भी SIR चुनाव लूट लिया, उसके बाद में वहां कोई नहीं गया। वहां तो कुनबा था, 3-4 पार्टियां मिलकर के लड़ रही थी, यहां तो सब फिर भी अलग अलग लड़ रहे थे। सबसे बड़ी पार्टी भाई जो उस राज्य को ये मान करके चल रहा है कि वो देश का हिस्सा है ही नहीं। हाँ भाई, सरकार ने कुछ भी कर दिया, केंद्र की सरकार ने, आप वहां कहेंगे हम तो लागू होने नहीं देंगे, CBI को नहीं आने देंगे, ED को नहीं आने देंगे, CA लागू नहीं होने देंगे, SIR होने नहीं देंगे, और सब कुछ हो गया आज। और राहुल जी आप एक चीज गौर करना दर्शकों, ये जो लोग हैं, जो भी राजनीति कर रहे हैं, और जिस भी तरह के इनके प्रवक्ता हैं, इनके जानकार हैं, जो लोग इनको समझाते बुझाते होंगे, ये लोग सब कुछ कर रहे हैं। जो एक काम नहीं कर रहे हैं वो है इंट्रोस्पेक्शन, अपना मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ हमने लाइन क्रॉस की, क्या हमको नहीं करना चाहिए था, क्या हमसे राजनीतिक तौर पर भूल हुई, गलतियां हुई। नहीं, तो वही वो एक कौन सा वो शेर है, चोरी हो गया, क्या बोलते हैं, कहावत कौन सी है कि धूल चेहरे पर थी और मैं शीशा साफ करता रहा टाइप का मामला। वही कहानी है, चेहरे पे धूल है, चेहरे पर पानी मारना है। ये लोग इस सच को इसीलिए नहीं कबूलना चाहते कि इनको ये लग रहा है कि ये फिर मोदी के बराबर कैसे रहेंगे, क्योंकि ये मोदी के बराबर माने बैठे हैं, और इनको लगता है कि ये जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। जनता इनको बार बार बता रही है कि भाई आपको चेहरे की धूल पानी मार के साफ करनी पड़ेगी, आपको सच स्वीकारना पड़ेगा। और ये सब के सब, ये जितने बैठक में बैठे हुए हैं, अधिकतर इनकी हालत, ये दुर्दशा का बड़ा कारण ये है कि ये सच ही नहीं अपना रहे। इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी कि आप जिस पार्टी की मुखिया के तौर पर उस बैठक में बैठे हो, उस पार्टी के सांसद बीजेपी के नेता से जाके मिल रहे हैं, उसी दिन मिल रहे हैं, उसी वक्त एक तरफ मतलब इंडी वालों की बैठक हो रही है, दर्शकों समझिए, और उसी पार्टी के सांसद जाकर के बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर उसी समय। आप कह रहे हैं कि हम नेता हैं, तो थोड़ा समझिए कि जनता ने आपको किस दोराहे पर ला करके खड़ा कर दिया। जनता का जो मैसेज है बतौर पार्टी की लीडर, मुखिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं, वो चाहे विधायक हो, सांसद हो, उनको पता है कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, डंडे पड़ेंगे, अंडे पड़ेंगे, चोर चोर के नारे लगेंगे। उनको पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, वो उस कारण को ही साफ करने जा रहे हैं। यानी कारण कौन? ममता बनर्जी और भाईपो। अभी यही उपाय उनके पास में है। देखिए होगा क्या कि जो नई वो पार्टी बनेगी, वो पार्टी क्या काम करेगी, वो एनडीए का हिस्सा होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन हाँ बाहर से सरकार का समर्थन कर देगी। बीजेपी को समर्थन साथ में चाहिए भी नहीं। हाँ, वो लोग गुडविल गेस्चर दिखाते हुए कि देखिए जी, हम हमेशा, वो कह रहा ना, ऋतु प्रताप बनर्जी बार बार ये कह रहा है कि हम जरूरी मुद्दों पर बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाएंगे, हम बिल्कुल सरकार के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन
हर बात पर सरकार से टकराने की जरूरत नहीं है, हर बात पर अब केंद्र से तलवार निकालने इस बात की जरूरत नहीं है। ये बहुत तगड़ी बात कही है उस आदमी। ये मैसेज है उन लोगों के समझ रहे लिए हैं? जिनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, समझने के तरीके दो हैं, या तो आप पैदाइशी समझदार हैं, हाँ या फिर आप नहीं हैं समझदार तो बनिए। हाँ भाई, बनना अब तो कब पड़ेगा। सीखेंगे? 12-14 साल हो गए, चुनाव दर चुनाव राज्य में केंद्र में हार रहे हैं, सीखने का नाम नहीं है। वही पुराने कैसेट को बार बार दोहरा रहे हैं, चोरी कर लेता है मोदी, ऐसा है मोदी वैसा है। मतलब एक ही बात को कितनी बार आप रिपीट करेंगे? ये- वो जनता थक चुकी है हाँ, सुन ये सुन के। एनालिसिस आम लोग भी करते हैं, देखते हैं, आम लोग भी समझ रहे हैं कि मुखिया जी बैठी हैं उसमें मीटिंग में, दूसरी तरफ सांसद खेल कर रहे हैं, पता लगा कि पार्टी ही साथ में नहीं है। हाल ऐसा है प्रकाश जी, गांव में जाइए, गांव के लोग वो इनको गाली देते हैं, वो कहते हैं अरे इनको क्या हो गया, ये पागल तो नहीं हो गए, एक ही बात को बार बार इस बात को कहते रहते हैं जिसका कोई वजूद है ही नहीं। भाई पॉलिसी बताओ, विजन बताओ, आप शहर मॉडल में दो किसी देश पार्क को। में जाकर के लोगों से बात करेंगे तो लोग चिढ़े बैठे हैं, लोग कहते हैं अरे इनको क्या मॉडल दो, सब दिखा कुछ दो। देख रहे हैं, टीवी सबके घर में है, दिखा दो हर कोई चला कर्नाटक करके मॉडल, देखता है। कर्नाटक मॉडल दिखा दो, हिमाचल दिखा दो, कर्नाटक दिखा दो, तेलंगाना दिखा दो, दिखाओ, कुछ तो कुछ दिखाओ। तो दिखाओ। ऐसे नहीं चलेगा गुरु की चोरी हो गया, मोदी जी चोर है। देश नहीं मान रहा है, देश नहीं मानेगा। अभी केरलम में चुनाव जीते, हाँ। इसी इंडी गठबंधन के हिस्सा हैं, जो चाहे वो वामखेमा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। ये प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां जाकर के ये कह सब। के आए हैं कि जो पिंडन विजयी हैं वो तो इनके दोस्त हैं बीजेपी वालों के, मुख्यमंत्री थे तो ईडी सीबीआई की कार्रवाई वहां पर कुछ होती नहीं थी। अब उन्होंने चिट्ठी लिखी खड़गे को कि भैया पहले आप ये बताओ कि चाहते क्या हो, गठबंधन में रहना चाहते हो तो फिर इस तरह की बात मत करो। भाई दोस्त हम आपके हैं, आपके साथ गठबंधन में हैं, आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हो और हमारे खिलाफ ये आकर के लोगों को बताते हो कि हम बीजेपी के दोस्त हैं। तो दर्शकों, ऐसा होता नहीं है। अब दोहरा मापदंड ये कब तक चलेगा? भगवान भरोसे, सब कुछ तो भगवान भरोसे है, लेकिन भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो काम करते हैं। और एक और काम बात आपको तो करना है नहीं। राहुल जी, सनातन में कहा गया है कि कर्म का फल जो है मिलता है, एकदम मिलता है गुरु। तो देख लीजिए, कुछ लोगों का हाल तो वैसा ही है। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।